नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल। वैसे तो आपको तमाम प्रकार की समाज सेवा, जन सेवा या फिर अन्य सेवाओं के बारे में पता भी होगा या फिर आपने की भी होगी, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सेवा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और ये सेवा है सड़क हादसों में घायलों को बचाने की सेवा। कि जब कोई हादसा होता है तो तत्काल उन्हें अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है और घायल को बचाया जा सकता है। इस सेवा में जितनी मदद घायल को मिलती है उतनी सावधानी उस मदद करने वाले को बरतनी पड़ती है, क्योंकि उसे पुलिस जांच से लेकर उस घायल के परिजनों तक भी बताना होता है कि आखिर ये हादसा कहाँ हुआ था और किस प्रकार का हादसा था। और इस लाजवाब सेवा को जो करते आ रहे हैं वो हैं उत्तराखंड के एक लाल सुंदर सिंह रावत। उत्तराखंड के मूल निवासी सुंदर सिंह रावत मीरा भाईंदर शहर में अपने परिवार के साथ रहते हैं और वहीं अपना पूरा कारोबार भी संभालते हैं। कहा जाता है करीबन 20 से ज़्यादा सालों से लगातार सड़क हादसों में हुए घायलों को बचाने के काम भी करते आ रहे हैं। सुंदर सिंह रावत कहते हैं कि पिताजी आर्मी में थे तो इसलिए ये प्रेरणा भी उन्हें उन्हीं से मिली। अनिल जी, एक्चुअली में कैसा था, ये मैं वैसे भी आपको मालूम होगा कि 20-22 सालों से मीरा भाईंदर में सड़क हादसों में लोगों की मदद करते आ रहा हूँ। इसका कैसा था, मेरे पिताजी का आर्मी में थे तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट में कम से कम 3-4 जवान जो थे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी और मेरे पिताजी उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो बाद में 2-3 साल तक वो आर्मी के हॉस्पिटल में रहे। उनके बाद वो अच्छे हुए और फिर से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। तो मतलब इसी से मुझे प्रेरणा मिली एक्चुअली में, और इसके वजह तब से मैं मतलब लोगों की हेल्प कर। उत्तराखंड का ये लाल मुंबई जैसे महानगर में बड़े बड़े हादसों में हुए घायलों को बचा चुके हैं, जिनमें से कई लोग इलाज के दौरान मर भी चुके हैं। तो वहीं कुछ लोग आज भी सुंदर सिंह रावत को मिलते ही गदगद हो जाते हैं कि अगर उत्तराखंड का ये बहादुर न होता तो ये लोग आज अपने परिवार के साथ में जिंदा न होते। ये जब मैं होश में आया तभी पता चला कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि मैं तो अनकॉन्शियस था। तो मैंने सबसे पहले पूछा कि मुझे यहाँ पे कौन लेके आया। तभी ऐसा पता चला कि एक रावत जी जो है उत्तराखंड के, इन्होंने मेरी सहायता की। तो मैंने तो सबसे पहले धन्यवाद करने के लिए इनको बुलाया। मैंने बुलाया, इनका पहले धन्यवाद करूं। तो ये जब आए मिले तभी पता चला कि उत्तराखंड से रावत जी है। इन्होंने अपने सहकारी लोग थे उनसे मदद की, क्योंकि उस समय पे मरने के कंडीशन में था। थोड़ा और लेट होता था हॉस्पिटल पहुंचने के लिए तो मैं नहीं बच पाता था। मुझे हाथ लगाने के लिए कोई नहीं था। आज एक समय था 2015 के पहले, मैं भी ऐसे रावत जी की तरह लोगों को मदद करता था। शायद उसका ही फल है कि आज भगवान ने रावत जी के रूप में मेरे को आके मदद की है और आज मेरी जान बची है। वो सिर्फ बोले ना, जिसमें रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर लोग के साथ रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि समय बहुत कीमती रहता है। समय बहुत कीमती रहता है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया था, एकदम क्रिटिकल आईसीयू में था, लेकिन आज जो भी हूँ वापस स्टैंड किया, वापस खड़ा हुआ। आज हालांकि स्पाइन इंजरी है, दोनों पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन है, चल रहा है। जितना हो रहा है वो कर रहे हैं और रावत जी को भी फ्यूचर में जितना हो सके उतना सपोर्ट करेंगे। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जब पहले बार पता चला कि मेरे दोनों पैर चले गए तो मैं तो बोला खलास हो गया, अभी कुछ काम ही नहीं है। लेकिन जब मैं रिहैब में गया, रिहैब में जाने के बाद मैंने देखा कि हमारे जैसे जिनके पास दोनों पैर नहीं है वो लोग भी अपनी ज़िंदगी बढ़िया से जी रही है। तो वो हिसाब से वहाँ पे ट्रेनिंग लिया हजियाली रिहैब सेंटर में, और पैराप्लेजी फाउंडेशन में वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली। नीना फाउंडेशन है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया बहुत ट्रेनिंग देने में ये सब। तो बाद में व्हीलचेयर में कैसा शिफ्टिंग करने का, डेली रूटीन कैसे करने का, टॉयलेट बाथरूम ये सब कैसे करने का। अभी कार मॉडिफाई की है पूरी ये सब। लेकिन अभी दोनों पैर नहीं चल रहे, लेकिन क्या करने का, लाइफ अपना है। लाइफ हमें जीनी है, बढ़ना है आगे। 36 का जिगर लगता है एक रावत पैदा होने में। सब रावत नहीं बन सकते, क्योंकि मराठी में कहावत है, आपका अभी उत्तराखंड में क्या कहावत है हमें नहीं मालूम, मी भला माझं घर भलं आणि माझी बायको भली। यानी मैं भला, मेरा घर भला, मेरे बीबी भली,
बाकी सब खड्डे में गए। रावत बनना वो सबका, रावत जैसे लोग, ऐसे नहीं मैं बोल रहा ये अकेले हैं, इनके जैसे और लोग हैं, लेकिन बहुत गिने चुने हैं। हमारे मराठी में कहावत है, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर पैदा हो ना तो बाजू वाले के घर पे, अपने घर पे नहीं। अरे कि डर लगता है लोगों को पुलिस वाले से, क्यों मालूम है कि अरे यार ये लोग टॉर्चर करेंगे, हमको लपेटे में लेंगे, वो डर के कारण है ना पब्लिक हाथ नहीं डालती। हम लोग क्यों झमेले में पड़े, कोई टाइम देना नहीं चाहता। हमसे सपोर्ट होगा और हम उतना करेंगे, सहकार्य करेंगे, और जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे हम रावत जी के साथ हैं। और शुभकामनाएं है रावत जी के साथ। मेरे सर पे मार लगी और तुरंत मैं अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस होने के बाद मैं कम से कम 15 से 20 मिनट वहीं पे था। किसी ने बहुत लोग वीडियो और फोटो निकाले थे, वो तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था उस समय पे। तभी किसी ने सुंदर सिंह रावत जी को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये घटनास्थल पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो बाद में वो वहाँ पता नहीं कहीं से आए वो, और उन्होंने मुझे उठाकर लेके गए हॉस्पिटल। तभी तक भी मुझे होश नहीं आता। सीधा हॉस्पिटल में मुझे होश आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। फिर मेरी आँख खुली तो बताया गया कि सुंदर सिंह जी मुझे लेके आए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसा घटनास्थल पे ऐसे चीज़ें हो गई थी। और लोग, आजकल का ज़माना यही है कि लोग फ़ोटो और वीडियो ज़्यादा निकालते हैं, तो नए जनरेशन के हिसाब से लोग घबरा गए थे कि पुलिस का कुछ हो जाएगा, इसलिए लेके नहीं गए। और ये सारी चीज़ों की वजह से कोई मुझे टच तक नहीं किया, पर वो जानते तक नहीं थे, तभी भी मुझे उठा कर लेके गए। बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है उनका। उस दिन सर हम लोग, मेरे बच्चे के साथ हम लोग बच्चे को ड्रॉप करने जा रहा था स्कूल में, और वो डॉग फाइट चल रही थी, तो डॉगी अचानक से आ गया बाइक के सामने और हम लोग गिरे। और गिरे तो ऐसे गिरे मतलब कि कोई उठने के भी हमें होश नहीं थे। लेकिन उस दिन ये रावत साहब और वहाँ पे लकीली हमसे मिल गए। हमारा वो कह सकते हैं कि शायद उनको भगवान ने भेजा है। तो उन्होंने आया, मेरी बाइक तो मतलब पूरी डैमेज हो चुकी थी, मैं ऐसे गिरा था, मेरे पैर में ऐसी चोट आई थी कि मैं उठ भी नहीं सकता था। बच्चा भी मेरा स्पेशल चाइल्ड है, वो भी साइड में, उसको तो बेचारे को वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था उसके कुछ। लेकिन उन्होंने हमें बाजू में उठा के बाजू में बिठाया, उन्होंने हमें पानी पिलाया, हमारे लिए ऑटो मंगाया। तो ये बहुत, मतलब मैं ये बात इनकी कभी भूल नहीं सकता। उत्तराखंड के इस बहादुर के पास बहादुरी के कई किस्से हैं। घायलों को मदद के दौरान उन्हें कितनी परेशानियां होती थी और उसके बाद उन्हें जो आनंद मिलता था, वो एहसास सुंदर सिंह को और भी अच्छे कार्यों को प्रेरित कर। सड़क हादसों में इनके नए कानून आ चुके हैं, गुड सैमरिटन लॉ आ चुका है, जिसके मुताबिक आपको अभी मतलब इसमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपको पुलिस ज़्यादा इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाएगी, पुलिस चौकियों तक आपको नहीं बुलाएगी। और हॉस्पिटलों में आप कोई भी पेशेंट को लेके जाते हैं उसको एडमिट करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी बदल चुकी हैं। बट अभी सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, मतलब गुड सैमरिटन के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हमने क्या किया, अभी एनजीओ स्टार्ट किया। तो हमारा सबसे पहले हमने मीरा भाईंदर से एक बहुत बड़ा अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग गुड सैमरिटन के बारे में लोगों को बता रहे हैं। हम स्कूलों में, कॉलेजों में, सोसाइटियों में जाके लोगों को बता रहे हैं इसके बारे में कि भाई अभी कानूनों में काफ़ी बदलाव आ चुका है, अभी गुड सैमरिटन लॉ आ चुका है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हम लोग मतलब मीरा भाईंदर से स्टार्ट। इस नेक काम को करते करते सुंदर सिंह रावत ने एक संस्था का गठन कर दिया है, जिसका नाम है देवभूमि जीवन रक्षक संस्था। वो चाहते हैं कि इस संस्था की मदद से ज़्यादा लोगों की वो मदद कर सकेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि सुंदर सिंह रावत इसी प्रकार से अपने काम को बखूबी करते रहें। अगर आप भी सुंदर सिंह रावत से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर जरूर छोड़ें, जिससे कि सुंदर सिंह रावत आप तक सीधे पहुंच सकते हैं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।